ये एक रहस्यमयी और विज्ञान से भरी हुई कहानी है जो ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया की ओर इशारा करती है। एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक जिसका नाम डॉक्टर आदित्य था, ब्लैक होल के रहस्यों को समझने के लिए एक मिशन पर था। वह अंतरिक्ष विज्ञान का महान विद्वान था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे बहुत आगे तक ले गई। वह जानता था कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। यह स्थान समय और स्थान के नियमों को बदल देता है। डॉक्टर आदित्य ने फैसला किया कि वह एक स्पेशल अंतरिक्ष यान में सवार होकर खुद ब्लैक होल के अंदर जाएगा। यह यान नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित था, जो उसे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए बनाया गया था। उसकी यात्रा शुरू होती है और जैसे जैसे वह ब्लैक होल के करीब आता है, वह महसूस करता है कि समय धीमा हो रहा है। बाहर की दुनिया के लिए वह तेजी से गायब हो रहा था, लेकिन उसकी खुद की घड़ी बहुत धीमी हो चुकी थी। ब्लैक होल के बाहरी सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, पर पहुंचने के बाद उसकी अंतरिक्ष यान तेजी से अंदर की ओर खींचने लगी। आदित्य ने देखा कि उसकी यान में सब कुछ विकृत हो रहा है। उसके शरीर पर अजीब दबाव महसूस होने लगा। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र था कि उसकी हड्डियां और मांसपेशियां खींचने लगीं। यह प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है, जहां व्यक्ति का शरीर लंबा और पतला हो जाता है। जैसे ही वह ब्लैक होल के अंदर चला गया, उसे ऐसा लगा जैसे वह अनंत अंधकार में समा रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह किसी और आयाम में पहुंच गया है। समय और स्थान ने अपना अस्तित्व खो दिया था। यहां न तो कोई दिशा थी, न ही कोई गति। सब कुछ ठहर सा गया था। आदित्य को महसूस हुआ कि अब वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। वह एक अनंत यात्रा पर था, जहां समय के नियम समाप्त हो गए थे। उसे अब महसूस हुआ कि ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करना एक ऐसा रहस्य था जो समझ से परे था। वह अब एक ऐसी जगह पर था जहां कोई मानव पहले नहीं पहुंचा था और शायद कभी न लौटे। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें ब्लैक होल के रहस्यों की ओर इशारा करती है। विज्ञान कहता है कि ब्लैक होल के अंदर का सत्य अभी भी अज्ञात है और जो कोई भी उसमें प्रवेश करेगा वह वापस लौट नहीं पाएगा। यह एक यात्रा है अनंत अंधकार और अनजानी दुनिया की ओर। ब्लैक होल में जाने का रहस्य अब भी अनसुलझा है, या